अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मैं जो चिकन कढ़ाई है वो बनाऊंगी और ये इस तरीके से बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, तो उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो चीज़ें इसके लिए चाहिए चिकन कढ़ाई के लिए वो आप लोग देख सकते हैं। चिकन जो है यहाँ पे मैंने 1 kg लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके जो लेग पीस हैं उनको मैंने इस तरह कट्स लगा लिए हैं ताकि जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो सारे इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें। टमाटर जो है वो 5 से 6 अदद मैंने यहाँ पे लिए थे और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये मैंने फ्रीज़ किया होता है इसको इस तरह क्यूब्स में, तो मुझे फिर जितनी चाहिए होती है मैं निकाल लेती हूँ। दही यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया है, बाज़ार का घर का कोई सा भी यूज़ हो सकता है। सब्ज़ मिर्च जो है वो 2 से 3 अदद है। काली मिर्च यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ली है। और सुर्ख मिर्च जो है वो 1 टीस्पून है। हल्दी 1 टीस्पून है और जो नमक है वो भी 1 टीस्पून है, लेकिन नमक आप हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं। खुश्क धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और गरम मसाला है 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है और इसमें मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है 1 टेबल स्पून वो मैं डाल के थोड़ा सा भून लूँगी और साथ ही मैं जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से अगर हम लोग रेसिपी बनाएं तो वो बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारे घरों में एक टिपिकल तरीक़ों से खाने बनते हैं, लेकिन वो खा खा के उस तरह का एक ही टेस्ट, तो थोड़ा सा फिर कभी कभार दिल करता है कि टेस्ट जो है वो चेंज होना चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें यहाँ पे अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छा सा भून लूँगी। अच्छा जी, तो चिकन कढ़ाई का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो इसकी भुनाई का काम होता है। चिकन जितना ज़्यादा भुना हुआ होगा टेस्ट उतना अच्छा आएगा, जायके में उतना ही मज़े का बनेगा। और लहसुन अदरक में इसलिए भी यहाँ पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए और अब इसका एक लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटरों के साथ भी इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद और भून लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट इनको भूनना है। अब मैं कवर करके इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी ड्राई हो जाए और जो चिकन है वो भी गल जाए। तो 6 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन जो है वो उठाया है। तो ये देखें यहाँ पे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं और पानी भी इनका ड्राई हो गया है। अब जो टमाटर हैं उनको थोड़ा सा मैं भूनते हुए मैश करूँगी और जो टमाटर हमारे बिल्कुल जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सी और इसकी भुनाई करूँगी 3 से 4 मिनट और फिर साथ ही इसमें मैं जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर दूँगी। तो अब बारी आ गई है इनमें स्पाइसेस ऐड करने की। यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक ऐड किया है। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट और भून लूँगी। अच्छा, इसमें इतनी ज़्यादा भुनाई हो जाती है कि आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है चिकन को गलाने के लिए। चिकन इसी तरह ही गल जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करें क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें चिकन को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और अब इसमें मैं यहाँ पे दही ऐड कर दूँगी।
दही ऐड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनूंगी और उसके बाद इसमें मैं पिसी हुई काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको मैं दम पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दूँगी। काली मिर्च मैं बिल्कुल एंड में इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ कि उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। स्टार्ट में काली मिर्च डालने से एक तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है और दूसरा ये कि जो सालन है वो थोड़ा सा काला ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए इसको एंड पे ही डालें। तो यहाँ पे अब मैं 5 मिनट के लिए दम पे लगा रही हूँ। तो जी 5 मिनट बाद मैं इसका दम हटा रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और जो ऑयल है वो भी ऊपर आया हुआ है। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को अब दिखाती हूँ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।